आज हम लोग जुटे हैं मिस्टर कबाड़ी के म्यूजिक लॉन्च में। इस फिल्म में कव्वाली भी है, इस फिल्म में लव सॉन्ग्स भी है, इस फिल्म में लाइफ को फ़ोन घुमाने जैसी चीज़ें भी हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग म्यूज़िक है और आप नमूना देख ही चुके हैं। आप सबके सामने सबसे पहले मैं उन लोगों को यहाँ इस मंच पर बुलाना चाहूँगी जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये फिल्म बन पाई और जिनकी वजह से आज ये सब कुछ इस्टेब्लिश हो पाया। और उनमें से सबसे पहले इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो जाने जाते हैं भजन सम्राट के रूप में। मैं आई प्लीज इनवाइट, एक बार जोरदार तालियों के बीच में अनूप जलोटा जी। जोरदार तालियां आप सभी की। सो गुड इवनिंग, आपका स्वागत करना चाहेंगे और आपसे फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत सारी बातें जो सिर्फ आप जानते हैं। वो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है इसमें हंसी मजाक गाना बजाना मस्ती वो सब मिली हुई है और इस फिल्म में जो मूड आपने गानों में देखा है वही मूड पूरी फिल्म में बना रहता है। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिस तरह से अनु कपूर जी ने इसमें बिल्कुल अपनी फिल्म समझ के काम किया है, ओम पुरी जी ने बिल्कुल अपनी फिल्म समझ के काम किया है और सीमा जी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक मौका था कि जिसमें इतने सारे कलाकार उनको एक साथ मिले और उन्होंने खूबसूरती से काम किया। तो सीमा जी के लिए सबसे पहले हम जोरदार तालियां बजाना चाहते हैं। इसके म्यूज़िक पर बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक पर जो काम किया है रंजीत भाई साहब ने किया है। रंजीत भाई साहब को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो इस फिल्म में जिसका जिसका योगदान है उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। मे बी प्लीज प्रेजेंट हिम विद अ बुके। सर वेलकम ऑन स्टेज। आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार एक शुरुआत की जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इस फिल्म से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है और लखनऊ में 35 डेज़ का शेड्यूल हमने किया था और ओम पुरी साहब के साथ में जो समय हमने वहाँ पे ब्यूटीफुल टाइम वी स्पेंट विद हिम दैट वी चेरिश। वो हमको हंसाता है, गुदगुदाता है और रुलाता भी है। तो एक बहुत अच्छी फिल्म, एक बहुत अच्छा प्रयास, अच्छा कंटेंट, अच्छा स्क्रीन प्ले, बहुत अच्छी डायरेक्शन और हमारी फिल्म में जिन्होंने काम किया है वो सारे एक्टिंग के स्टार हैं, एक से एक परफॉर्मर हैं और बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ काम किया गया है। हमको पूरा भरोसा है कि जनता को ये पसंद आएगी। और संगीत, इस फिल्म का संगीत भी बहुत सुंदर बनाया है। इसमें सूफी टच है, इसमें आपका क्लासिकल टच है, वेस्टर्न टच भी है, सारे टच इसमें हैं। तो बहुत अच्छा संगीत इस फिल्म का बनाया गया है और अच्छे से अच्छा उसके लिरिक्स हैं, बंदिश है, सारी चीज़ बहुत खूबसूरत है। तो हमको पूरा भरोसा है कि लोग उसको पसंद करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा पहला शो तो हाउसफुल है आज। वेल डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। वेल शुरुआत भली तो अंत भी भला। और अब मैं एक और व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ में नहीं है इस वक्त। हम चाहेंगे आप सभी उनकी गुड विशेस लें। मैं बात कर रही हूँ राकेश गुप्ता की, जो साधना टीवी के ओनर के साथ साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। एंड ही सेंड्स ऑल द गुड विशेस टू अस। फॉर सम रीज़न वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, वो आज इटली में है इसलिए नहीं आ पाया। और अब वक्त तो चला है इस फिल्म को इंट्रोड्यूस करने का उनकी डायरेक्टर के साथ में, जिनके हाथों से ये फिल्म बनाई गई है। मैं बुलाना चाहूंगी सीमा कपूर को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की। आपका स्वागत करना चाहूंगी मैम। आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। एंड मे बी प्लीज रिक्वेस्ट, आप फिल्म के बारे में सबसे ज़्यादा जानती हैं, आप बताना चाहेंगी क्या है? सभी ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ऐसा तो कुछ ख़ास है नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा जानती हूँ इस फिल्म के बारे में। और
देखिए जी, हमारी फिल्म है तो हम अच्छा तो कहेंगे। अब ऑडियंस क्या कहती है ये भविष्य बताएगा। बहरहाल इस फिल्म के साथ सबने, जैसा कि सब बोलते हैं, मेहनत की है, सबने मेहनत की है, सबकी लगन है। ये हमारा पहली ऐसी फिल्म है जो आ रही है सामने। अनूप जी का, ओम जी का, अनूप जी को मैंने जब ये फिल्म सुनाई थी तो उन्होंने, वो खाना खा रहे थे, उस दिन मेरा फास्ट था। उन्होंने कहा कि खाना खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरा फास्ट है। तो मैंने कहा आप कुछ सुन लीजिए। तो बोले खाना खाते में ही सुन लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने सीन्स शुरू किया। मैंने कहा आप खा नहीं पाएंगे। बोले नहीं, मैं खा लूँगा। तो बहरहाल क्योंकि इसमें शौचालय बहुत प्रोमिनेंट है इस फिल्म में, तो लेकिन उन्होंने एक सीन सुना, उसके बाद बोले कि मैं समझ गया। और हम ये फिल्म कर रहे हैं। इसके बाद जब ये सब हो गया तो मैं अपने बड़े भाई अनु जी के पास गई मैं, और मैंने कहा कि ये स्क्रिप्ट है, ऐसे है, और मैं उनको स्क्रिप्ट दे के आई। और अब पता नहीं उन्होंने सिर्फ भाई के रूप में ये की है या उनको स्क्रिप्ट भी पसंद आई है, तो वो ही बताएंगे अनु भाई। और पुरी साहब को मैंने जब ये सुनाए इसके सीन, तो उन्होंने एक बात कही थी, क्योंकि ये शौचालय, इसका हीरो जो है हमारा राजवीर, वो शौचालय, उनके 150 शौचालय चलते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि उनके रेस्टोरेंट्स चलते हैं। तो पुरी साहब का कमेंट था कि ये फिल्म है तो बदबू पे, लेकिन इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस और पुरी साहब ने इस फिल्म में जो सहयोग दिया, वो एक साथी की तरह तो दिया ही। कलाकार तो वो, उसमें बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें वो स्पॉट बॉय भी बन गए थे। इस फिल्म में वो प्रोडक्शन कंट्रोलर भी बन गए थे, बल्कि इन लोगों को काफ़ी डांट भी पिलाई उन्होंने जहाँ खाने की बात की थी, उन्होंने जहाँ जिन होटल में रुकने की बात की थी, उस होटल को क्यों नहीं लिया, इस पे भी डांट पड़ी इन लोगों को। तो ये लोग बहुत डांट खाते रहे पूरी फिल्म में। तो बाकी तो बहुत बाकी सारे लोग अब बताएंगे इस फिल्म के बारे में। जी ज़रूर। और जिनके बारे में बातचीत चल रही है, जिनके बारे में तारीफ़ें हो रही हैं, हम उन्हें ही बुलाते हैं। हम बुलाना चाहेंगे अनु कपूर को। द कबाड़ी हिमसेल्फ इज गोइंग टू कम ऑन स्टेज और बताना चाहेंगे किस तरीके से स्टोरी लाइन बताई गई। सो मिस्टर कबाड़ी के रूप में वो आ रहे हैं हमारे सामने। अनु कपूर जी, आपका स्वागत करना चाहेंगे स्टेज पर। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सीमा जी को उनका वेलकम करने के लिए। गुड इवनिंग, और आपका वेलकम करना चाहेंगे। और आपसे पूछना चाहेंगे, जब मैम स्टोरी बता रही थी आपको, ऐसी कौन सा एलिमेंट था या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली और आपने फिल्म के लिए हाँ करी? देखिए, हम जिस परिवार से आए हैं, यूँ तो मुफलिसों का ख़ानदान है, परंतु हमारी माँ ने हमें जो तालीम और तरबियत दी, जो संस्कृति, रवायत और तहज़ीब हमें दी, उसमें हम तीनों भाई और एक बहन बहुत आला दर्जे के हैं। हमारा ज़मीर, हमारा ईमान, हमारे उसूल हमारे बाबूजी ने जो हमें दिए। हम लोग तो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। हमारी माँ ने, हमारे बाबूजी ने हमें जो तालीम दी, हमें जिस नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन दी, सो ये जो फनकारी है, कलाकारी है, ये आप समझ लीजिए
हमें जीन्स में मिली है। हमारा नाम नहीं है, हम लोग गरीब हैं, हम हमारे बारे में नहीं बोल सकते वो कपूर ख़ानदान के, ना 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 ना, लेकिन हमारा जो कपूर ख़ानदान है उसमें जो कुछ था है मुफलिस हैं बैल, लेकिन खालिस है, उसमें दोगलापन नहीं है, कुछ जो है हमारा है। जो भी समाज से, वतन से, पढ़ के, साहित्य से, लोगों को जान के हमने सीखा है, वही हम अपनी कलाकारी में जनता के सामने पहुंचाते हैं। सो व्हाट, नाम नहीं हुआ तो नाम लेके क्या कर लोगे? जिनका नाम हुआ है उन्होंने क्या उखाड़ लिया है? सो बड़े भाई हमारे रंजीत कपूर साहब हैं, आप उनकी फनकारी से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। मेरा सबसे छोटा भाई है निखिल, और एक ही बहन है हमारी। तो आपका जो सवाल था मैडम, हमारी जो मैडम हैं एंकरिंग के साथ साथ क्यों पूछ रही हैं कि अगला क्या होगा। सो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट था एज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मूवी, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशल एंड वेरी वेरी वाइटल फॉर मी दैट माई सिस्टर वांटेड मी। तो स्क्रिप्ट क्या थी, इसने नरेट किया या नहीं किया, और भाई ये बुढ़ापे के में अंदर आके, आई एम रनिंग इन 62 ईयर्स, आई एम ए वेरी वेरी बिजी मैन, आई डोंट हैव टाइम। आई ट्रस्टेड हर। बहन, वो कहते हैं ना, एक हमारे अपने हिंदुस्तान में एक कहावत है कि अपना मारेगा भी तो छाँव में मारेगा यार। अपने के हाथों अगर मरोगे भी तो छाँव में मरोगे। सो बहन से मैंने ये नहीं पूछा कि क्या है, कौन है, मैंने तो आपसे ये भी नहीं पूछा कि आपकी फिल्म में कौन कौन काम कर रहा है। इसने जो कहा वो मैं करता चला गया। जाहिर है कि स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, जाहिर है कि उससे बात करूंगा, लेकिन प्राइम मोटिव ये था कि बहन ने कहा है तुम्हें करना है। छोटी बहन ने हुक्म दिया है, भाई ने भी हुक्म दिया था, एक हुक्म के ऊपर ही तो इस शहर में चला आया। बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। ये हमारे जो दोनों प्रोड्यूसर खड़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं हर प्रोड्यूसर को, पुरानी कहावत है, एक बार क्या हुआ कि ये हमारी जो नाइटेंगल है उन्होंने एक बड़ा किस्सा सुनाया था। उनके ब्रदर ने कि फ़ोन आया तो बाला साहब जो थे, मतलब हृदयनाथ मंगेशकर, थोड़ा देर से टाइम ले रहे थे। लता मंगेशकर ने डांटा, काय करतो रे बाळा, सेठचा फोन आहे, लवकर कर। मतलब तू कर क्या रहा है मेरे भाई? सेठ मतलब प्रोड्यूसर का फोन है, लपक लपक पैसे लेके आया होगा। तो प्रोड्यूसर हर कलाकार के लिए इस फिल्म इंडस्ट्री में अन्नदाता होता है। तो यहाँ मेरे जितने अन्नदाता बैठे हुए हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप लोग जो हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आप रोल लेके आते हैं, हमारे 10 नखरे भी सहते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम जो अपना बेस्ट है वो आपको दे सकें, आपकी शूटिंग ठीक से चल सके, उसमें कोई खलल नहीं डालें, और हम जो भी कुछ कोऑपरेशन दे सकते हैं, हम अपना बेस्ट जो है क्रिएटिव के लेवल के ऊपर वो सब दे सकते हैं। एक्टर्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो इनबिल्ट प्रॉब्लम हो जाती है उनकी, आप समझ रहे वो, और हर प्रोड्यूसर को वो मालूम है। और अपने अपने लेवल के ऊपर हर प्रोड्यूसर एक एक्टर को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। वो बड़े से बड़ा एक्टर हो या छोटे से छोटा एक्टर हो, हमारे यहाँ जितने प्रोड्यूसर हैं वो, मुझे तो सारे के सारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर मिले। सही टाइम पे इज्जत के साथ जो पैसा दे दे उसी को सलाम हम करते हैं। सीधी सिंपल सी बात है। थैंक यू वेरी मच बहन, थैंक यू वेरी मच अनूप जी, थैंक यू वेरी मच ओम जी। अच्छे से इसका प्रमोशन कीजिए। ये किसके पास है म्यूज़िक इसका? जी म्यूज़िक के पास है। अच्छा है, उनके पीछे पड़े रहिएगा तो अच्छा प्रमोशन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, करम नवाजिश शुक्रिया। आप सबका साथ चाहिए, सबकी मोहब्बत के साथ ये फिल्म अगर हो जाए तो, मेरी बहन ने जैसा कहा भाई हमारी फिल्म है तो हम तो अच्छा ही बोलेंगे। सलाम मेरे कबूल कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। आपका जवाब था वो हम दोनों को मिल चुका है, हम दोनों का एक सवाल था। थैंक यू सो मच सर। और मैं अब इन्हें ज्वाइन करने के लिए इस फिल्म के लीड राजबीर सिंह को बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। There we go.
राजवीर ने बहुत खूबसूरत और बहुत मेहनती हैं, और राजवीर ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब राजवीर के सामने अनु भैया और विनय जी और सारिका जी और पुरी साहब ये लोग थे, और इस बच्चे ने बहुत बहुत मेहनत से काम किया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। राजवीर, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू मैम। और देखिए, कहने के लिए और सुनने के लिए अभी क्या है कि ये जो पोस्टर है इसने सब कुछ डिफाइन कर दिया है। इसमें इतने बड़े बड़े नाम है, तो मेरा इन सब के बीच में बोलना मतलब ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैंने थोड़ी सी एक कोशिश की है, मैम ने उसमें साथ दिया है मेरा, सर ने भी काफ़ी हेल्प की है, अनु सर ने भी। और थैंक यू सर, थैंक यू। तो जितना मेरे से हो सका मैंने बेस्ट करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। मैं इन्हें ज्वाइन करने के लिए इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस उल्का गुप्ता को बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए भी। उन्हें फेलिसिटेट करने के लिए सीमा जी और साथ में अनूप जलोटा जी, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। उल्का, बोलोगे कुछ? मैं भी राजवीर भैया को पहले तो डिट्टो कहूँगी। जैसा कि उन्होंने कहा है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं इतने बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही हूँ। मैं बचपन से ही एक्टिंग कर रही हूँ, तो मेरे लिए इतने बड़े इंस्पिरेशंस के साथ फाइनली काम करना मेरे लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। एंड सीमा मैम ने मुझे इसका मौका दिया, ओम सर ने, अनूप सर ने। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी। दैट्स ऑल। लेट्स होप, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड मुझे भी जितना मौका दिया उसमें मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच लेडी। और अब मैं इस मंच पर स्वागत करवाना चाहूँगी आप सभी से सुरेश वाडकर जी का। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज़ उनके लिए। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अनूप जी से टू प्लीज़ फेलिसिटेट हिम। सर, आपका स्वागत करना चाहेंगे? जी सर। हो गया, स्वागत हो मेरे सामने से अगर। और साथ ही में इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मधुश्री जी को। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज़ उनके लिए भी। वेलकमिंग यू ऑन स्टेज मैम। मधुश्री जी ने हमारी फिल्म में बहुत खूबसूरत गाना गाया है, बहुत मीठा, नैना लागी। अभी देखेंगे आप लोग। मैं ओम चंगानी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इनका स्वागत करने के लिए। विक्रम जी, हम आप ही से विक्रम जी का परिचय। आई लव यू। जोरदार तालियां। हमारे साथ यहाँ बहुत अच्छा गाने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपना झंडा फहराया है बरसों तक। उसमें अलका याग्निक जी। अलका जी को मैं तकलीफ नहीं देना चाहता ऊपर बुलाने के लिए। जसपिंदर नरूला हैं, जिन्होंने अपना लोहा बनाया है, ऐसा काम किया है कि थोड़ा गाना था। जसपिंदर मेरी छोटी बहन है। जसपिंदर हमारी छोटी बहन है, इनका और हमेशा साथ खड़ी रही हैं हर सुख में दुख में। होना ही था। मैं फॉर्मली इंट्रोड्यूस जसपिंदर नरूला विदास। एक बार जोरदार तालियां प्लीज उनके लिए। मैम प्लीज आजा भाई। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट सीमा जी प्लीज इनका वेलकम करें। अलका जी को भी तकलीफ दें ऊपर आने की। जी जरूर। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट, वी हैव गॉट अलका याग्निक विद अस। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वन ऑफ द मोस्ट मेलोडियस वॉइसेस ऑफ दिस इंडस्ट्री। उधर रख दे। हाँ बस ठीक। और कोई आएगा तो उसको देंगे। लो भाई
4 को 40 में बांट दो। वेलकमिंग ऑन स्टेज मैम। और ऑडियंस में बहुत से कलाकार बैठे हैं, सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद जो यहाँ आए हैं, जिनमें राम शंकर जी भी आए हैं, प्रीति भल्ला आई हैं, तो जो यहाँ हैं और भी कुछ हमने पीछे देखे, कोई दीपक पंडित भी हैं, दीपक पंडित। तो यहाँ अच्छे अच्छे कलाकारों ने आके हमारा साथ दिया है, मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही में मैं यहाँ हमारे बीच में खयाम साहब इस वक्त नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक संदेशा भेजा है जो हम प्ले करना चाहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है स्क्रीन की तरफ। मोह के धागे। पॉपॉन बहुत पीछे छुप के खड़े, आइए जोरदार तालियां पॉपॉन के लिए। इन्होंने अपने गाने से तूफान मचाया हुआ आजकल। प्लीज प्लीज कम, स्वागत करें। प्लीज वेलकम हिम फॉर्मली। पापोन हमारे साथ में, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। अनूप जी की तीखी नज़रों का कमाल है कि उन्होंने ढूंढ लिया इन्हें। थैंक यू सो मच। और मैं साथ ही में रंजीत कपूर जी को बुलाना चाहूँगी यहाँ स्टेज पर, जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है इस फिल्म का। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज़ उनके लिए। मेरे कहने पर, मेरी रिक्वेस्ट पर कि आप म्यूज़िक करें, तभी उन्होंने किया है। वैसे वो राइटर हैं और थिएटर की बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं और मेरे बड़े भाई हैं। थैंक यू मैम। मैं इस मंच पर बुलाना चाहूँगी पल्लवी अग्रवाल, मीडिया मैजिक की तरफ से आई हैं जो हमारे साथ में, और साथ ही में विनोद निश्चल जी को बुलाना चाहूँगी, रिच जूनियर एंटरटेनमेंट, जो कि ऑल इंडिया रिलीज कर रहे हैं, इस मूवी को संभाल रहे हैं। सो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट विनोद निश्चल जी एंड पल्लवी अग्रवाल अपॉन स्टेज। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज़ इनका। स्वागत आप सभी की तालियों के द्वारा। विनोद निश्चल जी हमारे साथ में, और पल्लवी जी मे आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू एज वेल। और इन सभी की मौजूदगी में अब वक्त हो चला है म्यूज़िक लॉन्च का, और आप सभी के सामने फाइनली एंड फॉर्मली मे आई इंट्रोड्यूस द म्यूजिक ऑफ मिस्टर कबाड़ी अपॉन स्टेज। अली घनी साहब, म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, मे वी प्लीज रिक्वेस्ट यू। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए कमान। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने इस फिल्म में इतनी मेहनत की है, गनी साहब, अली साहब, राज प्रकाश, आइए। बहुत अच्छे मीठे गाने इन्होंने दिए हैं। विक्रम भरतिया, आइए। विक्रम। समीर है क्या यहाँ पर? आओ। समीर ने बहुत अच्छा गाना गाया है इसमें। शेरदिल सिंगर है, कव्वाली जिन्होंने गाई। अच्छा, कहाँ है शेरदिल जी? आइए। अनु भैया को आवाज़ दी है इन्होंने कव्वाली में। और गनी साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं, सुन लीजिए, बाद में पछताएंगे फिर कि मैंने तारीफ नहीं सुनी। गनी साहब ने मेरी जो पहली फिल्म थी हार्ट, उसमें भी म्यूज़िक दिया था, और मैंने इसमें भी इनको कहा कि भैया हमें थोड़ा सा नवाज दीजिए। तो ये कव्वाली जो है पुरी साहब और अनु भैया पे जो फिल्माई है, ये गनी साहब ने गाई भी है और कंपोज भी की है। और मेरे छोटे भाई निखिल कपूर ने वो कव्वाली लिखी है, और मुझे इसलिए नहीं कि मेरा भाई है, उसने जो एक कबाड़ियों का जो मर्म निकाला है वो बहुत खूबसूरती से निकाला है। वो है नहीं आज, निखिल कपूर है उनका नाम। तो अब मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम जी, हम सीधा म्यूज़िक लॉन्च की तरफ बढ़ना चाहेंगे। आप सभी के बीच में, आप सभी की परमिशन, आप सभी के साथ में, मे वी प्लीज़ फॉर्मली इंट्रोड्यूस मिस्टर कबाड़ीज म्यूज़िक लॉन्च।
अनु भैया, अनु भैया, एक बार जी आप आइए। मैं खोलती हूँ। एक कहीं से एक सिरा मिल जाए। एक कहीं से तोड़ मिल जाए। सभी पेन लगा दीजिए। हाँ, आ गया आ गया। अरे वाह, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गाना प्ले करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार गाने हैं और बड़े मेलोडियस है। और मैं मेरे परम मित्र अनूप जलोटा जी और ओम जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत अच्छी फिल्म जो फुल एंटरटेनमेंट होगा जिसमें ऐसी बनाई है। और सीमा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने हम सब के सामने लाने की कोशिश की है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ये फिल्म ज़बरदस्त चले, सुपर डुपर हिट हो जाए। और गाने देख के तो उसका अंदाज़ा आ रहा है कि कितना मज़ा होगा इस फिल्म में। पूरा 2-2.5 घंटा आदमी आनंद लेके, मज़े लेके बहुत हंसते हुए घर जाएगा। धन्यवाद। बस बेटा बस। आज के इस अवसर पर आप बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हुई है। आप सब लोगों का सहयोग, यहाँ पर इतनी तादाद में फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने संगीत के क्षेत्र के लोग आए हैं अपनी दुआएं देने, आशीर्वाद देने में बहुत आभारी हूँ। इस फिल्म में आपकी जो भूमिका बहुत ही अच्छी रही, मगर इस फिल्म का हाईलाइट आपके हिसाब से क्या है? मैंने फिल्म देखी नहीं है और यूजुअली क्षमा चाहता हूँ, ना मैं अपनी फिल्म देखता हूँ ना पराई की फिल्म देखता हूँ। बस दुआ दे सकता हूँ, आशीर्वाद कर सकता हूँ, शुभकामनाएं दे सकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। मैं एज अ गेस्ट आई हूँ अनूप जी के रिक्वेस्ट पर। अनूप जी के लिए को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ उनका। ऑल माई बेस्ट विशेस टू हिम। उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। और आशा करती हूँ उनकी फिल्म लोग बहुत पसंद करेंगे, संगीत भी बहुत पसंद करेंगे लोग। हमारी फिल्म का म्यूज़िक है, बहुत ज़बरदस्त है। इस गाने को सुनिए, एक एक गाने का आनंद लीजिए और उसके बाद फिल्म का मज़ा लीजिए। भजन सम्राट आपका बहुत नाम है, वो आपके आगे कबाड़ी लग गया है, तो आपसे तो लोग एक भजन की फिल्म की उम्मीद करते थे। हमने गाया इसमें, गाया भजन इसमें। हाँ, वो छोड़ेंगे थोड़ी। एक भजन इसमें गाया और बहुत सही जगह वो लगा। इसमें सबसे अच्छा प्रिय गाना कौन सा? सबसे अच्छा मुझे कवाली लगी है, जिसमें ओम पुरी जी और अनु कपूर जी ने बहुत बढ़िया काम किया। टाइटल कबाड़ी सर, क्योंकि स्टोरी कबाड़ी की है, कबाड़ी है, उसकी ज़िंदगी की कहानी है। तो उसमें हम अगर इसका नाम कुबेर रख देते तो गड़बड़ हो जाता। अच्छा, फिल्म रिलीज जो हो रही है शाहरुख खान के साथ रिलीज हो रही है,
हाँ, अरे जो वो देखना चाहेंगे वो देखेंगे, जो हमें देखना चाहेंगे हमारी फिल्म देखेंगे, दोनों चीज़ें हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे अपनी फैमिली हैं, जैसे कि राइट फ्रॉम अनूप जी टू सीमा जी टू अनु जी, और हमारे ख़ास करके पुरी साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। सबको बेस्ट विशेस हैं जिन्होंने इसमें काम किया है, जो इन्वॉल्व हैं, मेरे अपने परिवार, सब लोगों को। और ईश्वर करे ये मिस्टर कबाड़ी खूब चले और बस लोगों को हंसा हंसा के, कहते हैं ना कि उनकी हालत ख़राब हो जाए। आपका एक गाना प्यार तो सुनाई तो बहुत हाई पिच पे था, वो लोग बहुत पसंद करते थे, मगर आज आप पता होगी आज आपके दर्शक जो हैं वो आपको सुनना चाहते हैं, तो कैसे प्ले किया? बस जल्दी सुनेंगे, ऐसा नहीं, काम तो आर्टिस्ट कभी ख़त्म नहीं करता है, लेकिन हाँ कुछ हालात ज़रूर आपके बदलते हैं हमेशा। मैं बहुत और काम भी कर रही हूँ, प्रोग्राम्स कर रही हूँ, अभी आई हूँ 2-4 दिन पहले लंदन से, गज़लों के शोज़ थे, हम लोग गज़ल को प्रमोट कर रहे हैं, एक नया काम कर रहे हैं और कुछ सोशल वर्क भी कर रही हूँ साथ साथ। तो बहुत सारे काम हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स के लिए भी जाती हूँ, जो मैंने PhD की है उसके ऊपर काम कर रही हूँ, बुक लिख रही हूँ। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई एम डूइंग। कुछ अलग करना चाहिए, वैसे ही कुछ हट के कर रही हूँ और बहुत जल्दी गाने भी आप सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। रोल है? रोल है। चलो तो मैं सबसे पहले तो इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, टाइटल को लेकर। टाइटल काफ़ी सीधा कॉमिक टाइप का है, क्या भाई एक कबाड़ी की कहानी है, तो इसलिए मिस्टर कबाड़ी अप्रोप्रिएट था, क्योंकि एक कबाड़ी है और गरीब कबाड़ी है, और वो कैसे अमीर बन जाता है, और उस अमीर बनने के बाद, मतलब जब गरीब था तो उसकी समस्या नहीं थी, अमीर बनने के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। काफ़ी टैलेंटेड है, इनफैक्ट लाइक ऑल द एक्टर्स आर वेरी टैलेंटेड। कैसे ये एक्चुअली डेवलप हुआ, मतलब आपने इस कहानी के बारे में? ये एक्चुअली एक मॉलियर का प्ले था, बुर्जुआ जेंटलमैन, फ्रेंच प्ले था, वो बहुत पहले मैंने पढ़ा हुआ था, वो 20-25 साल पहले वो दिमाग में था, और फिर 2009 के करीब में मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी, और उस स्क्रिप्ट का अब जाके बनी है वो। तो वो एक ऐसे जो प्ले था वो भी ऐसा है कि गरीब आदमी जब अमीर बन जाता है तो वो अमीरों की तरह बिहेव करना चाहता है, उनकी तरह बैठना, उनकी तरह एक्शन, मतलब जो भी है मैनरिज्म और ये सब, तो वो फ़नी हो जाता है, क्योंकि वो आपके अंदर नहीं है, उनको एक्वायर करना पड़ता है। तो वो उसी की कहानी है, और फाइनली इसमें यह है कि भाई जो आप हैं, जो सत्य है वो ही रहना चाहिए, तभी आप उसमें ज़िंदगी को खुशी से आप कर सकेंगे। काफ़ी उम्दा एक्टर्स है सभी एक्चुअली जी। डायरेक्ट करना, या फिर इट वाज इजी और हार्ड एक्टिंग, या फिर वो जैसे उम्दा एक्टर हो तो समझ जाते, लेकिन फिर उनको डायरेक्ट करना हाउ द टास्क? एक्चुअली मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है वो सब उम्दा एक्टर हैं। ये उम्दा के साथ साथ नाम वाले भी एक्टर थे। इससे पहले जो फिल्म बनाई थी हार्ट, उसमें भी दिव्या दत्ता थी, यशपाल थे, अर्चना पूरन सिंह थी, मुकेश तिवारी थे, तो सब मजे हुए थिएटर के आर्टिस्ट हैं, और थिएटर का हमको भी बहुत अनुभव है। तो मजे हुए आर्टिस्ट के साथ काम करना मुश्किल नहीं होता है, वो आसान होता है। जो मजा हुआ नहीं है उसके साथ आपको उसको बताना, और जो आप डायरेक्टर बताना चाहता है और वो करवाना मुश्किल होता है। मजे हुए आर्टिस्ट को आपको बस एक बार कहना पड़ता है। मजा हुआ आर्टिस्ट वो घोड़ा है जो ज़रा सा चाबुक देख के ना सर पर दौड़ने लगता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें देखा जाता है टॉयलेट ह्यूमर, व्हाट एग्जैक्टली इज लाइक? ना इसमें है ना टॉयलेट का ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, मेरा जो प्रोटैगनिस्ट, मेरा जो हीरो है, वो चूँकि कबाड़ी का बेटा है, पढ़ा हुआ नहीं है, तो वो अगर उसके पास पैसा आएगा तो वो करेगा क्या? वो टॉयलेट 150 शौचालय चल रहे हैं उसके, और लेकिन बड़े लोगों में वो जब गर्लफ्रेंड से मिलता है या बड़े लोगों में, तो वो लोग बताते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट्स चलते हैं। तो यहीं से ये ह्यूमर है, लोग जानना चाहते हैं कि भाई आपके रेस्टोरेंट में क्या अच्छा डिश है। म्यूजिक रिलीज फंक्शन
कव्वाली भी काफ़ी अच्छी है, बाकी गाने जी रोमांटिक गाने भी बहुत अच्छे। क्या कहोगे म्यूज़िक के बारे में? म्यूज़िक बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं कि मेरी फिल्म है। म्यूज़िक क्योंकि क्या है, मेरी मदर क्लासिकल सिंगर थी और हमारे घर में म्यूज़िक जो है वो खून में बहता है, तो हमें चूज़ करना मुश्किल नहीं होता है। और हमारी जो पसंद है वो, हमारे कान बहुत सुरीले हैं, तो हमारी पसंद वो धाएँ धूँ नहीं है, बहुत सीरीन और बहुत अच्छा सा म्यूज़िक ही पसंद है। तो मुझे तो बहुत पसंद है और मैं ये इसमें बिलीव करती हूँ कि आपको जो पसंद होता है वही चीज़ आनी चाहिए, लोगों की पसंद से नहीं आनी चाहिए। तो मुझे जो पसंद है वो शायद लोगों को भी पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा। मैम इसमें डेब्यूटेंट भी देखा जाता है, फिर नॉर्मली हो जाता है जी, डेब्यूटेंट के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस बताइए, वो किस तरह करते हैं? नहीं, फॉर्चुनेटली जो नए जो दोनों तीनों हैं, लड़का राजबीर और कशिश वोरा, ये दोनों बहुत मेहनती हैं और अच्छे एक्टर हैं, नए हैं लेकिन इनमें पोटेंशियल बहुत है। तो इनके साथ भी इनके साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, उनको बताना पड़ा, डायलेक्ट है ये सब है, लेकिन इन्होंने बहुत, चूँकि मेहनती हैं और बेसिकली अच्छे एक्टर हैं, तो इन्होंने पिकअप बहुत अच्छी तरह किया है। थैंक यू। बहुत भारी है। How was the experience working with the legends actually? And what's your role? Can you say something about your character in the film? सबसे पहले तो it was only because अनु कपूर सर, सारिका हसन एंड मोस्ट ऑफ ऑल ओमपुरी सर का नाम था, इस वजह से मैंने हाँ कहा फिल्म के लिए। एंड सीमा कपूर मैम इज़ अ वेरी क्रिएटिव डायरेक्टर। आई बिलीव उनका जो आर्ट है, द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइल डूइंग दिस मूवी वाज सो लाइक लाइक अ थिएटर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने आज तक थिएटर खुद किया नहीं है, मैं बचपन से एक्टिंग करती आ रही हूँ। डू यू वांट मी टू से इट इन इंग्लिश और हिंदी? ओके, सो ये है कि मैं बचपन से एक्टिंग करती आ रही हूँ, बट थिएटर का कभी मौका नहीं मिला। सो एक्टर को तो सीखते ही रहना चाहिए। सो आई थिंक इस मूवी की वजह से, इस मूवी के थ्रू मेरा वर्कशॉप हो गया एंड मुझसे लकी कोई नहीं हो सकता, बिकॉज वर्कशॉप भी हुआ इतने बड़े एक्टर्स के साथ। यू नो विनय पाठक सर के साथ मेरे कितने सीन थे एंड ही इज़ ऑसम इन कॉमेडी एंड वो जिस तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं, अनु कपूर सर की डायलॉग डिलीवरी, उनकी टाइमिंग, सारिका मैम की क्यूटनेस एंड यू नो, तो हर एक्टर ने मुझे ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस एंड ड्यूरिंग द शूट बहुत कुछ सिखाया है। आई थिंक मुझसे ज़्यादा कोई लकी नहीं हो सकता जो एक्टिंग के लिए इतना पैशनेट है। सो दैट्स ऑल। हाँ, मेरा कैरेक्टर मैं अनु कपूर सर के डॉटर का रोल प्ले कर रही हूँ। सो स्टोरी जैसा कि आप लोगों ने भी समझा होगा, इट्स अबाउट कबाड़ी फैमिली जिनका अचानक से रातों रात किस्मत बदल जाती है। तो मैं तो वो कबाड़ी के दिनों से मतलब जुड़ी नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी लेट पैदा होती हूँ अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। सो मैं हटकी हूँ फैमिली से, बाकी सब टिपिकल कबाड़ी टाइप्स हैं, बट यू नो मैं थोड़ी बेटर रिफाइंड वर्जन हूँ और अवेयर हूँ, कॉन्शियस हूँ, बहुत क्लास कॉन्शियस हूँ एंड फैमिली को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सुधर जाओ। अब तो ज़माना बदल गया है, अब पैसा आ गया है, सब कुछ ठीक है। सो आई थिंक मैं ही एक सुधरी हुई कैरेक्टर लगूंगी आपको फिल्म में जो सबको रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अच्छा काम करते हैं कि शौचालय वौचालय बंद कर दो, बस हम एक्चुअली में रेस्टोरेंट्स खोल लेते हैं इसलिए। या आई हैव नेवर डन कॉमेडी, नेवर एवर डन। आप लोगों ने मुझे पर्दे पे गुस्सा करते हुए देखा है, एक्शन करते हुए देखा है। सो नाउ दैट आई हैव गॉट अ चांस टू वर्क ऑन फिल्म्स, द बिगर स्क्रीन्स, so I think nothing can be better than comedy, light-hearted comedy and nice family comedy, that too. What are you expecting from the film actually? It's going to release next month. I think if I look at it as a audience point of view, this is something very new, and luckily you can go with your family to this, and you're going to have a really nice hearty treat, lots of laugh. जिस तरह का ह्यूमर है इस फिल्म में बहुत अलग है, जिस तरह का लैंग्वेज और डायलॉग यूज़ किया गया है बहुत ही ठेठ है कहे तो। एंड ऑल द क्लासेस आर गोइंग टू एंजॉय इट, ऑल द क्लासेस। ऐसा भी नहीं कि बड़ा क्लासी कॉमेडी है या कोई भी स्ट्राटा का नहीं है, एवरीवन इज़ गोइंग टू एंजॉय इट। एंड मुझे भी थोड़ा पार्ट मिला है मूवी में, सो आई होप मैं कुछ लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। Keep it English and the mix थोड़ा रखते हैं।
rolling in it. Congratulations to you for the film. What I have to say, working with the legends actually, for the film, and what is the character in the film? मेरा कैरेक्टर कबाड़ी का है, कबाड़ी फैमिली से है। अनु सर हैं, उनका बेटा बना हूँ इसमें मैं, और कैसे कबाड़ी फैमिली के पास पैसे आ जाते हैं बहुत सारे, और कैसे वो लोग रिच हो जाते हैं, फिर मुझे भी अपना स्टेटस चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं अपने शौचालय खोल लेता हूँ, और कैसे लोगों से झूठ बोलता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट है, और मेरी शादी नहीं होती है फिर, तो इसके इर्द गिर्द कहानी है। आपका कैरेक्टर क्या कॉमेडी भी है क्या? इनफैक्ट ये एंटायर फिल्म इज अ कॉमेडी है। कॉमेडी कहते हैं कॉमेडी करना इज अ डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली, हाउ मच डू यू फील दैट थिंग इज? हाँ, काफ़ी टाइमिंग का बहुत वो होता है एक कॉमेडी में, मतलब आपकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ आपको जो डायलॉग दिए गए हैं वो भी आपका उसमें वो पर्टिकुलर टाइम पे एक वो पंच फूटना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन मुझे इतना हुआ नहीं, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी बड़े बड़े एक्टर हैं यार, अनु सर हैं, विनय जी हैं, पुरी साहब थे, तो इन लोगों के साथ मुझे कुछ नहीं करना था, मतलब और थे डायलॉग्स, पर अगर मैं रिएक्ट भी कर रहा था तो बहुत था मेरे लिए, तो वो इतना मुझे डिफ़िकल्टी नहीं आई। आगे के जो काम करेंगे उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कॉमेडी पे पता नहीं, मुझे डर लगता है कॉमेडी से। When initially this role was offered to you, like such a big legends actually working उनके सामने, तो क्या रिएक्शन था इनफैक्ट, लेकिन या पहले दिन शूट या आप लोगों को? मुझे जब फ़ोन आया था, जब मुझे बुलाया था सीमा जी ने, तो मैं मिलने गया उनसे, तो स्क्रिप्ट उन्होंने मेरे हाथ में दी, कुछ बात नहीं हुई, क्या नाम है क्या नहीं है, मैं बैठा, मैंने पैर छुए, बोले यहाँ बैठ जाओ, मैं बैठ गया। फिर उन्होंने बोला कि अब स्क्रिप्ट है, इसमें 2 लाइनें पढ़ के बताओ, तो मैंने कहा मैम ये हिंदी में है, तो ये दूसरा लैंग्वेज भी बहुत दूसरी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज लिखी है, ये यूपी आगरा साइड की लैंग्वेज लिखी है। बोली हाँ तुम पढ़ दो, तुम वो सब छोड़ो, तुम बस स्क्रिप्ट पढ़ दो, 3-4 लाइनें पढ़ दो। तो मैंने पढ़ दी, तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ ठीक है ओके, तो वो हो गया। 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है कि हम शूट पे जा रहे हैं। मैंने शूट पे जा रहे हैं, मैंने कहा ओके, मैंने कहा क्या है फिल्म, तो मैम ने फिर अगले दिन घर बुलाया, कहानी बताई, सब कुछ बताया, और कौन कौन हैं उसमें वो बताया। तो मुझे वहाँ डर लगा कि ओमपुरी, अन्नू कपूर, विनय पाठक, इन लोगों के साथ मेन लीड, तो मुझे बहुत डर लगा उसमें। अरे नहीं तू कर लेगा, मुझे पता है तू कर लेगा, और सच में मैंने किया है। तो उसके बाद जब सेट पे जाते हैं तो एक नर्वस होता है आदमी, पर वो भी उन लोगों ने मिलके ख़त्म कर दिया था कि ठीक है यार नया एक्टर है, इसके साथ वो नहीं है कि डरा दें थोड़ा सा परफॉर्मेंस से, या तो वो बहुत कंफर्टेबली बातचीत लेवल पे परफॉर्मेंस हो रही थी, तो वो देख के आदमी अपने आप ही काम करने लग जाता है वहाँ पर। ओमपुरी की यादें, हाउ यू शेयर एक्चुअली? अरे पुरी सर, मेरा और पुरी सर का रूम आमने सामने था, तो पुरी सर कभी भी फ़ोन कर देते थे रात के टाइम पैकअप के बाद, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बैठा हूँ। खाना खा लिया? मैंने कहा नहीं सर, चलो। तो वही एक ऐसा आदमी था जो कभी मतलब कोई भी जा रहा है उनके सामने से पकड़ के पूछ लेता था, तू क्या करता है, कहाँ रहता है, तू काम कैसा करता है। काफ़ी लाइवली आदमी थे, तो उन लोग उस सर के साथ 30 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, कैसे दोस्ती हो गई, कैसे वो एक बचपने में एक बचपना था, वो सब चीज़ें सर में थी। बहुत नोटी थे सर, तो कैसे मस्ती मजाक करते रहते थे सेट पे, तो वो सब चीज़ें मिस करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उनको स्क्रीन पे देखते हुए आए थे, तो काफ़ी बड़े एक्टर हैं, काफ़ी लेजेंडरी एक्टर हैं, रहे हैं, तो उनके साथ काम करना, उनके साथ एक टेबल शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना, वो भी मतलब मिस तो करते ही हैं। एक लेडी डायरेक्टर होती है, फ़र्क पड़ता है, लाइक एक लेडी डायरेक्टर हो और एक मेल डायरेक्टर हो? मुझे लगता है लेडी डायरेक्टर ज़्यादा अच्छी है मेल डायरेक्टर से। हालांकि मेल डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, पर मुझे लगता है कि जो सेंसिबिलिटी एक लेडी में होती है वो मेल में थोड़ी सी कम होती है। हालांकि बहुत कम यहाँ पर इंडिया में या बाहर अप्रिशिएट किया जाता है लेडी डायरेक्टर को, लेकिन लेडी डायरेक्टर बहुत अमेजिंग होती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, ट्रस्ट में।
today was a music release function. Like, what I have to say about the music? In fact, like कव्वाली काफ़ी एक वक्त के बाद एक अच्छी कव्वाली सुनने को मिल रही है। क्या कहोगे अपने फिल्म के म्यूज़िक के बारे में? फिल्म का म्यूज़िक गनी भाई ने दिया है, जी म्यूज़िक ने इसको लॉन्च किया है। तो आई थिंक 3 या 4 गाने हैं, जिसमें से मुझे जो लगा कव्वाली ऑफ कोर्स बहुत अच्छी कव्वाली है, पुरी साहब के और अनु जी के ऊपर है कव्वाली, तो बहुत अच्छी कव्वाली है, मुझे अच्छी लगी। लेकिन मुझे मेरा गाना भी बहुत अच्छा लगा, नैना लागे, काफ़ी अच्छे लिरिक्स लिखे हैं गाने के, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। और भी 2 गाने हैं जो अच्छे हैं। एक अनूप जी ने गाया है भजन काफ़ी टाइम के बाद ऐसे भजन सुनने को मिलेगा, वो भी अच्छा है। What are your expectations from the film? In fact, like it's going to release next month. अभी क्या उम्मीदें रख रहे हैं फिल्म से? वही बात है कि मुझे तो उम्मीद रहेगी फिल्म से, और बाकी सब चीज़ें प्रमोशन के ऊपर है, कितना प्रमोट किया जाता है फिल्म, क्योंकि आज के टाइम ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट हो गया है फिल्मों का, तो वो टाइम भी चला गया है और आज के टाइम प्रमोशन